मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। आज जिस मौत से तुम भागते हो तुम्हें वो आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो पोशीदा जाहिर को जानने और सुनने वाला है। मौत से कोई नहीं भाग सकता, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, गवर्नर साहब क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। आज इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी जी चले गए, कितना जाए कितना बड़ा आदमी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत का फरिश्ता आएंगे, उनका वक्त बुरेंगे, लेके चले जाएंगे। ना जाने हमारे गांव के कितने लोग, कितने बड़े बड़े जमींदार लोग कब्रों में दनादन गिर करके मिट्टी हो गए। यह दुनिया का दस्तूर है, कब्र में गिरकर मिट्टी हो गए, कोई काम आने वाला नहीं। जब लोग मर करके कब्र के अंदर चले जाएंगे, समा जाएंगे, देखिए कुरान कह रहा है आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इससे निजात मिल गई तो बात की मंजिलें आसान है। आप मर गए, कब्रिस्तान के अंदर में सारे रिश्तेदार है, ज़बा अकरबा आकर के आपको डाल के मनो मिट्टी के नीचे चले गए। अब हाजिर हो गए फरिश्ते हिसाब व किताब के लिए, उठाएंगे, उठो दुनिया में क्या करके आए। उनसे सवाल होगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। माँ कुंता तकूनु फीहा जर्रजुली मोहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। अगर पढ़ा लिखा होगा, कभी इमाम साहब, मौलवी साहब और जो है कभी मदारिस के अंदर गया होगा, मौलाना साहब की खिदमत में बैठा होगा, तो अल्लाह रसूल को पहचानने वाला जरूर तो होगा। अगर कभी गया ही नहीं, इमाम साहब से कभी मुलाकात ना की, मस्जिद तो कभी जुमा जुमा गया, तो उसे क्या पता। फरिश्ते उनसे कहेंगे मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। मा कुंत तकूलु फीहा जर्रजुली मोहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। अगर नेक बंदा होगा, पढ़ा लिखा होगा, अल्लाह को याद करने वाला होगा, अगर कुरान की तालीम रात दिन करता होगा, मस्जिद में जाकर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करता होगा, नमाज पढ़ता होगा, वो इंसान कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी काली कमली वाले दो जहां के सरदार हैं। आवाज आएगी कि कब्र उनके तरफ जो है खोल दी जाएगी, कुशादा कर दी जाएगी और वहां से जन्नत की हवाएं आने लगते हैं। लेकिन वो बदकार और बेनमाजी से शख्स जब उनसे पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा इस्लाम क्या है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। वो इंसान कभी मस्जिद ना गया, मदरसा ना गया, कभी यतीम गरीब बच्चों को मदरसे में किस तरह तालीम हासिल करते हैं, कभी उनसे मुलाकात न की, वो कहेगा हाउ हाउ लादरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, ये क्या सवाल है। अच्छा मुझसे गलती हो गई, मुझे दोबारा भेज दीजिए दुनिया में, इस बार पक्का मैं याद करके आऊंगा। तो कहेगा नहीं नहीं वक्त खत्म हो गया। दोस्तों वहां कोई काम आने वाला नहीं जब इंसान जवाब नहीं दे पाएगा। कब्र उसके साथ इतना बुरा सुलूक करती है, कब्र इस तरह भेजती है कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ और बाएं तरफ की पसलियां जो है दाएं तरफ घुस जाती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक है उस पर 99 अज़दहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। 85 करोड़ का मालिक आज वृद्धा आश्रम में जिंदगी जी रहा है, आज अपनी जीवन बिता रहा है। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, हमारा कोई मुसलमान आदमी, कोई मुसलमान चचा, कोई मुसलमान बूढ़ा आज कोई भी वृद्धा आश्रम में नहीं मिलेगा। सारे लोग अपने घर में होंगे, कोई आज वृद्धा आश्रम में नहीं मिलेगा आपको। यह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। हम अपने बच्चे को सही तालीम दें, कुरान की तालीम दें। अगर कुरान की तालीम आज बच्चे को नहीं देंगे तो ना जाने ये इंटरनेट की दुनिया है, कल आपका भी नंबर वृद्धा आश्रम जाने का हो जाए। इसलिए बच्चे को कुरान की तालीम दें। दोस्तों कुरान कह रहा है
जाने को तैयार नहीं, कब्र में कोई उतरने को तैयार नहीं। जब इंसान मर जाता है सारा चीज, उनके रिश्तेदार ऐसबा सब यही रह जाते हैं, सिर्फ उनका अमल, उनका किरदार साथ जाता है, वही काम आएंगे। कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम